नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आपको याद होगा, अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपसे संत कबीर, रहीम, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बातें की थी, उनकी रचनाओं के बारे में बातें की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक फर्क के साथ। इस एपिसोड में हम इन तीनों कवियों की केवल उन रचनाओं के बारे में बातें करेंगे जिसमें व्यंग्य है, कटाक्ष है, हास और परिहास है। इन तीनों कवियों की जो रचनाएं हैं, आपको मालूम होगा ये 700-800 साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी ये उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने बीते हुए कल में होती थी और शायद आने वाले कल में भी होंगी। एक तरह से अगर कहें तो ये टाइमलेस हैं। इनकी रचनाओं में, उन रचनाओं के बारे में जिसके बारे में आज बातें करने जा रहा हूं, उन रचनाओं में जो एक तीखा व्यंग्य है, एक सटीक कटाक्ष है और भरपूर हास परिहास है, ये किसी की भी खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं है। ये एक बहुत हेल्दी क्रिटिसिज्म इन्होंने किया है समाज के बारे में, हमारे रीति रिवाजों के बारे में, समाज की रीतियों कुरीतियों के बारे में, और भरपूर मनोरंजन भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं कबीर जी से। कबीर जी की एक रचना जो मुझे अक्सर याद आती है, उसका टाइटल है मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। चलिए पहले उसे सुनते हैं। मन मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्मा छोड़ी पूजन लागे पत्थरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ैले, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ैले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए बकरा, जंगल जाए धुनिया रमौले, जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी हो गए हिजरा, मथवा मुड़ाए कपड़ा रंगोले, मथवा मुड़ाए कपड़ा रंगोले, गीता बाच के हो गए लबड़ा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांधल गए पकड़ा। अब आई एम सॉरी, इसमें हंसी आ जाती है, बट कबीर का आप कटाक्ष देखिए। अब वो कह रहे हैं कि आपने दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा लिया और कपड़े रंगवा लिए, धुनी रमा लिया, जंगल में चले गए, सब कर सकते हैं, बट जम दरवजवा यानी यम के दरवाजे पे आप जाएंगे तो पकड़ के बांध लिए जाएंगे, वहां पे आप नहीं निकल सकते हैं। तो एक बड़ा सटीक कटाक्ष है इनका इस समाज के इस रीति रिवाज के बारे में। अब अगर आगे चलें तो देखिए कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें अजान पढ़ा जाता है दिन में 5 बार। अब उसके बारे में उनका एक बड़ा सटीक, बड़ा तीखा व्यंग्य है कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब आप सोचिए, वो उस समय जब इस्लाम आया होगा और मस्जिदें बनी होंगी 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट ऊपर। उस समय लाउड स्पीकर तो होता नहीं था। अब बेचारे मुल्ला जी को वो 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट आप दिन में 5 बार ऊपर चढ़ा दे रहे हैं और वहां गला फाड़ फाड़ के ऊपर में जाके चिल्ला रहे हैं। उनकी क्या हालत होती होगी। भगवान में, खुदा में मन लगेगा या अपने गिरने का, नीचे गिरने का डर रहेगा। खैर, अब अगर हिंदू समुदाय पे आते हैं हम, तो उसमें भी कुछ उनका बड़ा अनोखा कटाक्ष है। उनकी एक रचना में झलक के आता है, माटी का एक नाग बना के, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाया। तो भाई बात तो ठीक ही है। अब अगर घर में आपके नाग नजर आ जाए तो आप चढ़ जाएंगे टेबल कुर्सी के ऊपर या लाठी निकाल के दौड़ा देंगे उसको। एक और कबीर का एक अच्छा जो एक व्यंग मुझे नजर आता है
कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते ये चक्की भली पीस खाए संसार। तो बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको ज्यादा कुछ एलैबोरेट करने की मुझे जरूरत नहीं है। कबीर की दो चार रचनाएं और जो मुझे याद आती हैं इस सिलसिले में, जब कबीर कहते हैं कि मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता हूं जिस तरह की बोलचाल की भाषा जो आती है उसको देखकर, और कहते हैं रंगी को नारंगी कहें, कहें दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें, कहें दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। या फिर अगर उनकी दूसरी रचना को लें, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। अब बहुत इलेबोरेट में नहीं करूंगा, आप गूगल करके इसका अर्थ देख सकते हैं, बड़ा मजेदार अर्थ है इन दोहों का। फिर ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पे एक साथ कुछ व्यंग करते हैं, और वो व्यंग इस तरह से कुछ इजहार करते हैं। वो हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। बात ठीक ही है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम आज भी देख रहे हैं। और कबीर कहते हैं कि ये दोस्ती, ये दुश्मनी, इससे कुछ मतलब खास नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर आप भगवान से, खुदा से आपका स्नेह है, और इसके बारे में वो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब इतनी अच्छी अभिव्यक्ति बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलती है। अब अगर हम रहीम के पास आते हैं, रहीम के दोहों में आप देखेंगे कि कटाक्ष थोड़ा कम है, बट फिर भी है। तो एक जो सबसे पहले मेरे जहन में आता है रहीम की जो रचना, वो है उन लोगों के बारे में जो अपने, जो समाज के बड़े लोग हैं उनके बारे में। रहीम कहते हैं बड़ा हुए तो क्या हुआ, बड़ा हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और शायद इन्हीं बड़े लोगों के बारे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी बोला होगा कि भाई जब धन आ जाता है, सोसाइटी में आपकी पदवी, आपका स्थान थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो जी पे कड़वाहट भी आ जाती है। उसके बारे में कबीर का बड़ा अच्छा कहना है रहीम का, खीरा सिरते काटिए, खीरा सिरते काटिए, मलियन लोन लगाए, रहीमन कड़ुए मुखन को, रहीमन कड़ुए मुखन को चाहिए यही सजाए। रहीम उन लोगों के बारे में कटाक्ष करते हैं जिनके पास नई नई संपत्ति आ जाती है, नया धन आ जाता है, और दिमाग जो है फिर वो सातवें आसमान पे चला जाता है। उसके बारे में रहीम का कहना है, जो रहीम ओछे बढ़े, जो रहीम ओछे बढ़े, तो अति इतराए, प्यादों से फर्जी भये, टेढ़ो टेढ़ो जाए, प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। और फिर रहीम ये भी कहते हैं कि अगर दुनिया में रहना है तो भाई चिंता रहित रहिए। अगर चिंता है तो आपको, और अगर चाह है तो चिंता है। उसके बारे में रहीम कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। इतनी खूबसूरत अभिव्यक्ति, इतनी खूबसूरती से जो बयां किया गया है, दिल को मोह लेता है। अब चले हम तुलसीदास की तरफ। तुलसीदास, जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि तुलसीदास को ऋषि वाल्मीकि का इनकारनेशन कहते हैं। तो
और अगर हम देखें तो ऋषि वाल्मीकि में और तुलसीदास में कहीं ना कहीं बहुत समानता भी नजर आती है। वो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो भविष्योत्तर पुराण है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऋषि वाल्मीकि कलयुग में उनका इनकारनेशन होगा, वो अवतार लेंगे और वर्नाकुलर लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में वो राम की महिमा, राम की गाथा फिर से लिखेंगे और तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ऋषि वाल्मीकि ऋषि होने के पहले, वाल्मीकि होने के पहले उनका नाम रत्नाकर था, मालूम होगा सबको, आप लोगों को। और वो लोगों को लूट कर, जंगल में जो आते थे उनको लूट कर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार उसी जंगल में उनकी नारद मुनि से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। उनको नारद मुनि को भी उन्होंने लूटना चाहा, तो नारद मुनि ने की कृपा हुई उन पे और उनमें उनकी अंतरात्मा जो है रत्नाकर की वो जागी और फिर उन्होंने तपस्या की और फिर वो ऋषि वाल्मीकि हुए और रचना की, इसकी रामायण की रचना की। कुछ इसी तरह का मिलती जुलती कहानी है तुलसीदास की भी। तुलसीदास की अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति थी और उनकी पत्नी चली गई थी मैके, और एक बिल्कुल रात में वो भयंकर बारिश तूफान में तुलसीदास को अपनी पत्नी से मिलने का मन था और वो सब जंगल को, तूफान और इस सब से होते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। और पत्नी को उस आसक्ति को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुलसीदास को कहा, असित चरमय देह ममा, असित चरमय देह ममा, तामे ऐसी प्रीत, असित चरमय देह ममा, तामे ऐसी प्रीत, जो कुछ होती राम से, जो कछु होती राम से, तो न होती भवभीत। अब उनकी पत्नी जी का नाम रत्ना था। उन्होंने जब ये तुलसीदास को कहा तो तुलसीदास की अंतरात्मा भी जागी और तुलसीदास वहां से, उनमें जो परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन जो है वो एक कवि के रूप में एक नए कवि का जन्म हुआ और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ऋषि वाल्मीकि को भी हनुमान का वरदान था कि आप इनकारनेशन होगा, आप अवतार लेंगे कलयुग में। और कलयुग में भी हनुमान ने तुलसीदास की मदद की रामचरितमानस लिखने में, और तुलसीदास की जो इच्छा थी कि वो राम और लक्ष्मण का दर्शन चाहते हैं, उसमें भी हनुमान जी ने उनकी मदद की। और हनुमान जी ने उन्हें कहा कि आप चित्रकूट के घाट पर चंदन आप घिसे, वहीं पे आपको राम और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। और इसको एक दोहे के रूप में लिखा गया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक लेत राम रघुवीर। तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो, उसमें ज्यादा भक्ति भावना ज्यादा है, कटाक्ष कम है। फिर भी थोड़ा बहुत कटाक्ष तो देखने को मिलता ही है। और एक तुलसीदास ने जो लिखा है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। और एक दूसरी भी उनकी छोटी सी रचना है, दोहा है, उसमें कहते हैं कि तुलसी तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। और तुलसी की ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो राम को समर्पित हैं। कबीर की भी एक रचना है, उसमें हास्य परिहास तो नहीं है, लेकिन भक्ति में इतनी डूबी हुई है, मैं उसे आपको सुनाना चाहूंगा। आपने इस पे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने उसको गाया भी है, बट कविता के रूप में आप सुनिए, आनंद आएगा। मौके कहां ढूंढे रे बंदे, मौके कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ में, ना मैं मूरत में, ना एकांतवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा, ना कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में, ना योग संन्यास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में।
खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैंने जैसे पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि अगर आपकी कविता है, आप लिखते हैं तो मेरे पास भेजें और मैं आपके नाम से अपने चैनल पे उन कविताओं को पढ़ूंगा और एक रकम भी उसके एज जस्ट एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको भेजूंगा। इस हफ्ते मेरे पास कोई कविता नहीं आई है, सो आपकी रचनाओं, आपकी कविताओं का भी इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।